नमस्कार दोस्तों एवं जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2025 और इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और जीके जीएस का यह शो आपके आने वाले हर एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कौन सा नया कानून पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर अधिनियम 2025। आयकर अधिनियम 2025 को 11 अगस्त को लोकसभा में और 12 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कानून कर कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, एशियाई सर्फिंग में चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश बुडियाल। रमेश बुडियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 10 से 15 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश में प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर घर तिरंगा। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसमें महिला और युवा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, 1800 करोड़ के बीईएमएल रेल निर्माण केंद्र की आधारशिला किसने रखी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण रेल निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, आरबीआई की अगस्त 2025 एमपीसी बैठक में रेपो रेट के बारे में क्या निर्णय लिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथावत रखा गया 5.5%। आरबीआई ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 5.5% पर ही अपरिवर्तित रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, रघुजी भोसले प्रथम की कौन सी ऐतिहासिक वस्तु 18 अगस्त 2025 को भारत लौटेगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलवार। 200 वर्ष बाद रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार भारत वापस आएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अगस्त 2025 में वियतनामी ऑटोमेकर विनफास्ट ने किस राज्य में $200 मिलियन के निवेश के साथ उत्पादन शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। विनफास्ट ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में उत्पादन शुरू किया। इस परियोजना से 3000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, 15 अगस्त 2025 को अलास्का में कौन सी प्रमुख भू राजनीतिक घटना होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रंप पुतिन शिखर बैठक। यह उच्च स्तरीय बैठक वैश्विक राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता विफल होने के पीछे कौन से कारण थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति आत्मविश्वास और गलतफहमी। वार्ता का विफल का मुख्य कारण गलतफहमी और गलत संकेतों का आदान प्रदान था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, अगस्त 2025 में अचानक अमेरिकी शुल्क लगाने के बाद भारत में क्या तत्काल प्रभाव पड़ा? अमेरिकी शुल्क का मतलब दोस्तों, अमेरिका ने जो हाल ही में भारत पे टैरिफ लगाया है उसी को अमेरिकी शुल्क कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपए गिरा,
सोना बढ़ा, कच्चा तेल घटा। शुल्कों के कारण बाजार में अस्थिरता आई, जिससे मुद्रा और वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव आया। दोस्तों, अगर आप डेली क्विज और सभी क्लास के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप A1 जीके जीएस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 13 अगस्त 2025 के 25 से किस राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? यानी कि इसके पहले राष्ट्रपति का शासन उस राज्य में लागू नहीं था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में। केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, मणिपुर में राज्य में राष्ट्रपति का शासनकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के बारे में क्या आदेश दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पकड़कर शेल्टर में भेजना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर शेल्टरों में भेजा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जुलाई 2025 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.55%। जुलाई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 1.55% हो गई, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 17 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में कौन सा जनमत संग्रह होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खलिस्तान जनमत संग्रह। सिक्स फॉर जस्टिस नामक संगठन 17 अगस्त को एक गैर बाध्यकारी खलिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत अमेरिका सहयोग के तहत 30 जुलाई 2025 को कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निसार। निसार एक द्वि-आवृत्ति रडार उपग्रह है जिसे भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 2028 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। ब्रिक्स समूह ने यह निर्णय लिया है कि 2028 का वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 2025 में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस बैठक की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत ने 13 अगस्त 2025 को नवीनकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान देश के साथ। भारत और जापान ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में सहयोग के लिए समझौता किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस भारतीय राज्य ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति मिशन शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को जैविक खाद और कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह मिशन शुरू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस बैंक ने एआई संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली सुरक्षा एआई शुरू की?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए यह प्रणाली शुरू की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोची हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और यह नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत ने 2025 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनम वांगचुक। लद्दाख के शिक्षा सुधारक सोमन वांगचुक को सतत विकास और शिक्षा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। दुनिया का पहला एआई गवर्नेंस कानून आधिकारिक रूप से किस देश ने अपनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर ने एआई के सुरक्षित और नैतिक रूप को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 25। 2025 एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर यह किताब अपने नाम की। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।